इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि चैप्टर नंबर 25 इकोलॉजी में से कौन कौन से इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन हैं और एक्सटेंसिव क्वेश्चन हैं जो आपसे पेपर में पूछे जा सकते हैं। सबसे पहले हम डिस्कस करने जा रहे हैं इस चैप्टर के इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन को। पहला जो शॉर्ट क्वेश्चन है वो इस चैप्टर के बिल्कुल एंड से है, जहां पर नाइट्रोजन साइकिल है। उससे पहले ये टॉपिक है व्हाट आर बायो जियोकेमिकल साइकिल्स। तो डिफाइन बायोजियोकेमिकल साइकिल, इसकी डेफिनेशन आपने ऐड करनी है और एग्जांपल पूछी तो नहीं गई, बट आप नाइट्रोजन साइकिल की एग्जांपल दे सकते हैं, कार्बन साइकिल की एग्जांपल दे सकते हैं, फास्फोरस साइकिल की एग्जांपल दे सकते हैं। गिव द सिग्निफिकेंस ऑफ प्रेडेशन। तो ये जो डिफरेंट एसोसिएशन विद इन अ कम्युनिटी एग्जिस्ट करते हैं, पैरासाइटिज्म, प्रेडेशन, कॉमन्सलिज्म, म्यूचुअलिज्म, सिम्बायोसिस, ये आपसे पूछे जा सकते हैं। किसी के दरमियान किसी की डेफिनेशन और उसकी एग्जांपल आपको आनी चाहिए और ये पेपर में पूछी जा सकती है। डिफाइन फूड चेन बाय गिविंग एन एग्जांपल। आपने फूड चेन की डेफिनेशन करनी है और यहां पर बच्चे गलती ये करते हैं कि जब फूड चेन पूछी जाती है तो वो पूरी फूड वेब ना आते हैं। तो फूड चेन और चीज है, एक्चुअली इट इज अ सीरीज ऑफ डिफरेंट ट्रॉफिक लेवल इन अ कम्युनिटी, या प्रोड्यूसर आर ईटन बाय प्राइमरी कंज्यूमर एंड प्राइमरी कंज्यूमर आर ईटन बाय secondary consumer and so on. This process of eating and being eaten is called food chain. एग्जाम्पल आप दे सकते हैं, कोई एक फूड चेन आप ड्रॉ कर सकते हैं, जैसे grasses are eaten by grasshopper and grasshopper is eaten by bird। तो ये आप एग्जाम्पल दे सकते हैं। डिफ्रेंशिएट बिटवीन हैबिटेट एंड निच। तो ये थोड़ा सा इसमें स्पेलिंग मिस्टेक है, एक्चुअली ये हैबिटेट है। निच और हैबिटेट में जो डिफरेंस है इस चैप्टर के शुरू में दिया हुआ है, जहां पर हम इकोसिस्टम को डिस्कस कर रहे होते हैं, तो इनके दरमियान डिफरेंस आपने बताना है। डिफाइन पैरासाइटिज्म, गिव इट सिग्निफिकेंस। पैरासाइटिज्म की डेफिनेशन, एग्जांपल्स और सिग्निफिकेंस में आपने बताना है। जो इन्फेस्टेशन की डेफिनेशन है कि एक्चुअली डिजीज कॉज्ड बाय पैरासाइट आर कॉल्ड इन्फेस्टेशन। डिफाइन ऑर्टिकोलॉजी विद द हेल्प ऑफ एन एग्जांपल। आर्टिकोलॉजी और सिन इकोलॉजी का जो डिफरेंस है, ये इकोलॉजी की दो बड़ी ब्रांचेस हैं, तो ये डिफरेंस आपसे पेपर में पूछा जा सकता है। और इस में एग्जांपल क्या आर्टिकोलॉजी में एक्चुअली हम रिलेशनशिप ऑफ ए सिंगल ऑर्गेनिज्म बिलोंगिंग टू अ सिंगल स्पीशीज डिस्कस करते हैं विद एनवायरनमेंट। तो इसकी एग्जांपल है, जैसे हम वी आर स्टडीइंग द रिलेशनशिप ऑफ ह्यूमन विद इट्स एनवायरनमेंट, तो दिस इज एक्चुअली ऑर्टिकोलॉजी। व्हाट आर लाइकन्स एंड माइकोराइजी। अगेन ये दो डिफरेंट सिम्बायोटिक रिलेशनशिप हैं। लाइकन बिल्कुल से एक म्यूचुअलिज्म के अंदर भी इसकी एग्जांपल आ जाती है। माइकोराइजी एक सिम्बायोटिक म्यूचुअलिस्टिक एसोसिएशन है, तो उसको आपने डिटेल इसकी डेफिनेशन एग्जांपल आपने ऐड करनी है। रोट अबाउट या राइट अबाउट डिकम्पोजर्स। डिकम्पोजर क्या होते हैं, प्रोड्यूसर क्या होते हैं, कंज्यूमर क्या होते हैं, इनका के दरमियान आपने कंपैरिजन प्रोवाइड करना है। यहां पर सिर्फ डिकम्पोजर के बारे में पूछा गया। डिफरेंशिएट बिटवीन ऑर्टिकोलॉजी एंड सिन इकोलॉजी एज डिस्कस अर्लियर, के इनके दरमियान डिफरेंस भी आपको आना चाहिए। दो डिफरेंस तो क्लियर कट आपकी बुक में मौजूद होते हैं, आप एग्जांपल भी ऐड कर सकते हो। स्टडी ऑफ रिलेशनशिप ऑफ ए सिंगल ऑर्गेनिज्म ऑफ सिंगल स्पीशीज विद एनवायरनमेंट, तो वो है ऑर्टिकोलॉजी। और स्टडी ऑफ ऑर्गेनिज्म बिलोंगिंग टू डिफरेंट स्पीशीज विद एनवायरनमेंट, दैट इज कॉल्ड सिन इकोलॉजी। आर्टिकोलॉजी में हम एक पॉपुलेशन का रिलेशनशिप इन्वायरमेंट से पढ़ते हैं, दैट इज कॉल्ड, इट इज आल्सो कॉल्ड पॉपुलेशन इकोलॉजी। जबकि सिन इकोलॉजी में हम एक कम्युनिटी का जो एसोसिएशन विद एनवायरमेंट पढ़ रहे होते हैं, जैसे उसको हम कहते हैं सिन इकोलॉजी। जैसे इफ यू आर स्टडिंग द इफेक्ट ऑफ रैट ऑन एनवायरमेंट, तो दिस इज कॉल्ड एज ऑर्टिकोलॉजी। रैट पॉपुलेशन ऑन एनवायरमेंट, दिस इज कॉल्ड ऑर्टिकोलॉजी। बट इफ यू आर स्टडिंग अबाउट इकोसिस्टम, जैसे आप डिस्कस कर रहे हैं टंड्रा इकोसिस्टम को, डेजर्ट इकोसिस्टम को, तो ये सिन इकोलॉजी आ जाती है। डिफाइन कॉमन्सलिज्म विद द हेल्प ऑफ एन एग्जांपल। तो अगेन यहां पर आपने कॉमन्सलिज्म की एग्जांपल देनी है और डेफिनेशन करनी है। डिफाइन फूड चेन एंड फूड वेब, यहां पर दोनों की सिर्फ डेफिनेशन पूछी गई है, ड्रॉ करने की जरूरत नहीं है। एक्सप्लेन इकोलॉजिकल निच। अगेन निच का टॉपिक जहां पर लिखा हुआ उसी के बिल्कुल नीचे आप देखेंगे आखिरी पैराग्राफ में इकोलॉजी निच की डेफिनेशन दी हुई है, वो आपने डिस्कस करनी है। कंपेयर पॉपुलेशन विद कम्युनिटी, तो इनके दरमियान कंपैरिजन आपने प्रोवाइड करना विद वन एग्जांपल। डिफाइन बायोस्फीयर। व्हाट इज बायोस्फीयर, उसकी डेफिनेशन और उसके कंपोनेंट
और उसकी बायोस्फीयर की जो आगे हम टोटल इसकी एक्सटेंट देखते हैं कि कहां से कहां तक है, वो आपने ऐड करना है। डिफरेंशिएट बिटवीन कंज्यूमर एंड डिकम्पोजर, तो जैसे पहले भी बताया प्रोड्यूसर, कंज्यूमर और डिकम्पोजर तीनों की डेफिनेशन और एग्जांपल आपको आनी चाहिए, किसी भी लिहाज से पेपर में पूछी जा सकती है। डिफरेंशिएट बिटवीन बायोम्स एंड बायोस्फीयर, दो डिफरेंट चीजें हैं। बायोम एक लार्ज रीजनल कम्युनिटी होती है दैट इज प्राइमरली डिटरमिन्ड बाय क्लाइमेट, जबकि बायोस्फीयर इज द पार्ट ऑफ अर्थ दैट इज इनहैबिटेड बाय लिविंग ऑर्गेनिज्म, दैट इज कॉल्ड बायोस्फीयर। जैसे टंड्रा बायोम है, डेजर्ट बायोम है, ये एग्जांपल है। और बायोस्फीयर whole part of earth where living organism exist is called biosphere. What are producer and consumer? Again repeat हुआ है. What is succession? Very important है succession. Primary succession, secondary succession का difference, xerosphere और hydrosphere का difference. What is climax community? What are pioneer community? ये आपको पेपर में आना चाहिए, जो क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है और आपको ये इनकी डेफिनेशन आनी चाहिए। स्केच 3 मेन स्टेप इन नाइट्रोजन साइकिल। वैसे नाइट्रोजन साइकिल के तो 4 डिफरेंट स्टेप हैं, लेकिन यहाँ पर 3 स्टेप्स आपने स्केच करने हैं, डायग्राम बनानी है। और बिल्कुल ये लॉन्ग क्वेश्चन के लिहाज से बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। कौन कौन से हैं? अमोनिफिकेशन है, नाइट्रिफिकेशन है और एजाइमिलेशन है। ये 3 स्टेप आपने शो करने हैं। डिफरेंशिएट बिटवीन हाइड्रोसीयर एंड जीरोसीयर सक्सेशन में से है और इन दोनों का दरमियान आपने डिफरेंस बताना है। डिफरेंशिएट बिटवीन एक्टोपैरासाइट एंड एंडोपैरासाइट, जस्ट उनके दरमियान डेफिनेशन और एग्जांपल का डिफरेंस आपने बताना है। व्हाट इज सिम्बायोसिस, सिम्बायोसिस की डेफिनेशन और एक एग्जांपल आपने माइकोराइजी की इसमें प्रोवाइड कर दें। डिफाइन इकोसिस्टम, इकोसिस्टम की डेफिनेशन चैप्टर के शुरू में दी हुई है, वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको आपने डिस्कस करना है। यहां से मैं 2 in 1 डेफिनेशन अक्सर बच्चों को बता रहा होता हूं और वो 2 in 1 डेफिनेशन ये है कि a complex interaction between the biotic and abiotic component of an ecosystem is called as a, yeah, it is a complex interaction between biotic and abiotic component of an environment। तो जो biotic and abiotic component of an environment है, उनके दरमियान जो एक complex सिस्टम बनता है, इंटरेक्शन बनता है, तो दिस complex interaction between biotic and abiotic component of environment is called ecosystem and study of this complex interaction is called ecology। differentiate between primary and secondary succession, very important है। what is climax forest या climax community? terminally stabilized community is called climax forest या climax community। it is the community is in equilibrium और it is the final stage of a succession। तो यहां तक हमने डिटेल डिस्कस किया कि जो चैप्टर 25 है इसके जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है जो पेपर में पूछे जा सकते हैं। अब हम आते हैं चैप्टर के एक्सटेंसिव क्वेश्चन की तरफ कि एक्सटेंसिव क्वेश्चन कौन कौन से हैं। एक्सप्लेन द बायोटिक कंपोनेंट ऑफ एन इकोसिस्टम, तो व्हाट आर बायोटिक कंपोनेंट, डेफिनेशन, उनकी एग्जांपल लिस्ट आपने बतानी है, प्रोड्यूसर, कंज्यूमर, डिकम्पोजर। फिर आपने प्रोड्यूसर को एक्सप्लेन करना है, प्रोड्यूसर क्या होते हैं, उनकी एग्जांपल देनी है। कंज्यूमर को एक्सप्लेन करना है, प्राइमरी कंज्यूमर का बताना है, सेकेंडरी कंज्यूमर का बताना है, टर्शरी कंज्यूमर का बताना है, फिर डिकम्पोजर को बताना है। तो ये काफी अच्छा एक जो हेल्दी सा लॉन्ग क्वेश्चन बन जाएगा आपका। एक्सप्लेन नाइट्रोजन साइकिल, नो नीड ऑफ डायग्राम। बिल्कुल नाइट्रोजन साइकिल डिफरेंट तरह से पेपर में पूछा जा सकता है और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर तो उसने कंडीशन लगा दी नो नीड ऑफ डायग्राम, तो फिर आपने डायग्राम नहीं बनानी, जस्ट नाइट्रोजन साइकिल के 3 और 4 डिफरेंट स्टेप्स हैं, अमोनिफिकेशन है, नाइट्रिफिकेशन है, एजाइमिलेशन है और डीनाइट्रिफिकेशन है, इनको एक्सप्लेन करना है। लेकिन अगर उसने ये नहीं कहा कि डायग्राम की शर्त नहीं लगाई कि नहीं बनानी, तो फिर डायग्राम बनानी पड़ेगी। बाज वक्त आ जाता है ड्रॉ स्केच ऑफ नाइट्रोजन साइकिल, सिर्फ आपको डायग्राम बनानी पड़ेगी। तो ये देख लेना कि उसने क्या पूछा हुआ है। अगर उसने कहा हुआ एक्सप्लेन नाइट्रोजन साइकिल, तो डायग्राम आपको बनानी पड़ेगी। अगर उसने खुद शर्त दे दी कि नो नीड ऑफ डायग्राम, फिर नहीं बनानी पड़ेगी, अदरवाइज बनानी पड़ेगी। अगर उसने कह दिया ड्रॉ नाइट्रोजन साइकिल, नो नीड ऑफ डिस्क्रिप्शन, तो फिर सिर्फ डायग्राम बनानी है, आपको लिखना नहीं है, साथ उसके जो स्टेप्स हैं वो थ्योरी नहीं लिखनी है। राइट ए शॉर्ट नोट ऑन ग्रेजिंग, वेरी इंपॉर्टेंट है। व्हाट इज ग्रेजिंग, डेफिनेशन, एग्जांपल्स प्रोवाइड करनी है, ग्रेजर्स की एग्जांपल प्रोवाइड करनी है, इंपॉर्टेंस ऑफ ग्रेजिंग प्रोवाइड करनी है। एक तो ये प्रोवाइड करती है फूड टू द हर्बीवोर्स, जैसे पास्चर लैंड में हम रखते हैं। इसके अलावा ये इकोसिस्टम को डिटरमिन करती है। अगर तो नो ग्रेजिंग है, ग्रेजिंग बिल्कुल नहीं है, तो फॉरेस्ट इकोसिस्टम एग्जिस्ट करता है। अगर तो ग्रेजिंग मॉडरेट है तो ग्रासलैंड इकोसिस्टम डोमिनेट करेगा, और अगर एक्सटेंसिव ग्रेजिंग है तो डेजर्ट बन जाता है। कन्वर्जन ऑफ ग्रासलैंड इनटू डेजर्ट इज कॉल्ड डेजर्टिफिकेशन। तो बड़ी इसकी अच्छी हेडिंग, जिन बच्चों ने मुझसे पढ़ा हुआ है मैंने हेडिंग बना के दी हुई है, वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना।
डिफाइन इकोसिस्टम, डिस्क्राइब वेरियस कंपोनेंट ऑफ इकोसिस्टम। आपने इकोसिस्टम को डिफाइन करना है। पहली हेडिंग यही होगी, मेन हेडिंग होगी आपकी इकोसिस्टम की, डेफिनेशन बतानी है उसकी। फिर आपने कंपोनेंट की हेडिंग बतानी है, फिर इसमें बायोटिक कंपोनेंट और एबायोटिक कंपोनेंट। बायोटिक कंपोनेंट में प्रोड्यूसर, कंज्यूमर, डिकम्पोजर को एक्सप्लेन करना, और एबायोटिक कंपोनेंट की सिर्फ लिस्ट बतानी है, एयर है, वाटर है, लैंड है एंड सो ऑन। डिफाइन द फॉलोइंग टर्म्स, तो बाद का क्वेश्चन ऐसे भी आ जाता है, सिर्फ आपको कुछ टर्म्स की डेफिनेशन बतानी पड़ती है। हैबिटेट क्या होता है, इसकी डेफिनेशन। निच क्या है, उसकी डेफिनेशन। फूड वेब क्या है, डेफिनेशन और सक्सेशन। तो यहाँ पर सिर्फ उसने डिफाइन पूछा हुआ है, आपने उनकी डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं है और कुछ एग्जाम्पल प्रोवाइड करने की जरूरत नहीं है। तो ये सारी बात का एक बार क्वेश्चन ऐसा भी आया कि सिर्फ टर्म को आपने डिफाइन करना, बड़ा आसान सा होता है। सिर्फ आप लिखेंगे डेफिनेशन ऑफ टर्म्स, मेन हेडिंग होगी, पहली सब हेडिंग होगी हैबिटेट, उसकी डेफिनेशन बताएं, फिर नीचे इस तरह से हेडिंग लिख दीजिए और उसकी डेफिनेशन बता दीजिए। तो दिस इज होल अबाउट चैप्टर नंबर जो 25। नेक्स्ट वीडियो इंशाल्लाह जो मैं रिकॉर्ड करूंगा वो चैप्टर नंबर 26 के इंपॉर्टेंट शॉर्ट और एक्सटेंसिव क्वेश्चन होंगे। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा, खुश रहिएगा, खुश रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। फी अमानिल्लाह।